कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म फल का सिद्धांत यहाँ शाश्वत सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता दशरथ, राजाओं को शब्द भेदी बाण चलाना सीखना आना चाहिए, और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए राजा दशरथ हिरण पर बाण चला रहे हैं। बाई चांस श्रवण कुमार जो है ना, घड़े में पानी भर रहे हैं सरयू में, तो राजा दशरथ हिरण को समझ करके हिरण पानी पी रहा है और शब्द भेदी बाण चलाते हैं और श्रवण कुमार मरते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पिता को इस कर्म फल के सिद्धांत से बचा नहीं पाए। मतलब ये होता है मित्र कि हमारे एक एक कर्म का लेखा जोखा परमात्मा के पास रहता है। आज का जो विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाइए कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को हमारी आत्मा की शांति के लिए भटकना ना पड़े। और सुनना, जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो शास्त्रों में, रीति रिवाजों में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि साहब एक व्यक्ति मर के चला गया, अब हम एक शांति पाठ का आयोजन करते हैं। यानी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं और ये कहा जाता है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस आत्मा को शांति प्रदान करे। मित्र, एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो आत्मा, अगर वो दिवंगत व्यक्ति के परिजन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और वो पीड़ा में मरा है, तो कहते हैं अब पछताए होत का चिड़ियाँ चुग गई खेत। वक्त था, जब वक्त था तब आपने उसके साथ न्याय नहीं किया, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और आज आप इस प्रकार का जो ये ड्रामा करते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए। तो सुनिए, आप आत्मा जो यहाँ शरीर से जो निकल के गई है वो अपने कर्म ले करके गई है। और मैं क्या कहता हूँ कि इस जवानी में, इस जीवन में, क्योंकि दुनिया जानती है, आपको भी पता है कि 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य की योनि में जो जन्म मिलता है ना, बहुत भाग्य से मिलता है। ये जन्म बार बार नसीब नहीं होता। मनुष्य योनि में एक बार आ जाने के बाद फिर उस व्यक्ति का निर्णय है कि वो आगे का, जो मरने के बाद फिर उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना है। क्योंकि आत्मा जो यहाँ से निकली वो बहुत देर तक यहाँ नहीं रहती, किसी न किसी जीव शरीर में फिर शिफ्ट होती है, और उसको कहाँ जाना है ये तय करते हैं ये वर्तमान का जो कर्म है वो। तो आपने सुना होगा, विचार, कुविचार, सुविचार, कर्म, कुकर्म, सुकर्म। विचार एक सामान्य प्रक्रिया है कि मैं न किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, न किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ। ये विचार है। को नृप होए हमें का हानि। हम किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते और किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। हम ना किसी का नुकसान करते, ना किसी का भला करते। हम अपनी जिंदगी में जीते हैं केवल। ये विचार है, ये कर्म है। और जब मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा भूल जाता हूँ, दूसरों के लिए जीने लगता हूँ, तो ये सुविचार है। और जब मैं दूसरों के दुखों को नज़रअंदाज करता हूँ, दूसरों को हमेशा टार्चर करता हूँ, दूसरों को दुख देता हूँ, लूटता हूँ, गाली देता हूँ,
अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों का ध्यान नहीं रखता हूं तो ये कुविचार है, कुकर्म है। सामान दाल रोटी खाता हूं, सो जाता हूं, ये कर्म है। दूसरों को रुलाता हूं और फिर हंसता हूं, ये कुकर्म है। अपने दुख भूल जाता हूं, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूं, ये सुकर्म है। तो आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, वेद कहता है कि इंसान इस मरने के बाद गति प्राप्त होगा, गति को प्राप्त होगा, दुर्गति को प्राप्त होगा और सद्गति में जाएगा। दुर्गति, गति और सद्गति। तो विषय मेरा ये आज का मित्र कि इस जवानी में, इस जन्म में जरा संभल के चलिए। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप जो सोचते हैं क्या गलत सोचते हैं? और कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये जो सोच है ना, विचार है ना, अगर विचार मेरे दूषित हैं तो कर्म भी मेरे दूषित ही होंगे और जुबान से मेरी वाणी भी दूषित ही निकलेगी। विचार मेरे खूबसूरत होंगे तो वाणी से खूबसूरत शब्द ही निकलेंगे और कर्म भी मेरे खूबसूरत होंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, विचारों से एक जैसा होना। तो इस जिंदगी में हम इतना अच्छा जीवन जिएं, लालच छोड़ करके, कपट छोड़ करके, द्वेष छोड़ करके। और फिर हम तो ये कहते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जो जाति, भाषा, मजहब, ऊंच नीच, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है। तो परमात्मा की संतान राग द्वेष में क्यों फंसी है? जातिगत मसलों में क्यों फंसी है? मजहबी मसलों में क्यों फंसी है? परमात्मा की संतान तो मनुष्य है ना। तो हम एक बार तो सोचें कि मैं मनुष्य हूँ। जब मैं मनुष्य ना हो करके किसी जाति का, किसी मजहब का मानता हूँ कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस मजहब का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, यही मेरे दुखों का कारण है और यही मुझे दुर्गति की ओर ले जाता है। तो मुझे सबको सद्गति की ओर जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग कम से कम, मैं अपनी जवानी में कुछ ऐसा करूँ ना कि मेरे बच्चों को ये जो मरने के बाद के आडंबर है ना, ढेर सारे आडंबर, जैसे 13वीं होती है, मरने के बाद 13वीं होती है। और आजकल दो विचार आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 13वीं उचित है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अनुचित है। हमारी बहुत बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा होती है और ये 13वीं को लेकर के आज का मेरा विचार था। 13वीं में हम एक पूजा कराते हैं, फिर कन्याओं को खिलाते हैं, फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं और इसके पहले जब खाना बन जाता है तो कौवे के लिए अलग पत्तल निकालते हैं, एक पत्तल कुत्ते के लिए निकालते हैं और एक पत्तल गाय के लिए निकालते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद गया जी में जा कर के पिंडदान करते हैं। और एक्चुअली पिंडदान की कहानी ये थी कि जलचरों को, नदी में न मछलियाँ रहती हैं, उनको भी खिलाओ। तो एक ऐसा, इसको ज़रा विचार करना। दिवंगत जो व्यक्ति मर गया, ऐसा सोचा जा रहा है कि इसने ब्राह्मण का शब्द फिर बता दूं, ब्राह्मण मतलब जातिगत ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर, बुद्धिजीवी लोगों का। मरने वाले व्यक्ति ने बुद्धिजीवी लोगों का सम्मान नहीं किया, उनका अपमान करता रहा पूरी जिंदगी। पक्षियों का अपमान करता रहा, पक्षियों को मार करके खाता रहा। छोटे जीवों का प्रतिनिधि कुत्ता है, छोटे जीवों के साथ भी उसने अच्छा बिहेव नहीं किया। बड़े जीवों की प्रतिनिधि गाय है तो गाय, बड़े जीवों के प्रति भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। और फिर जलचरों के साथ भी अच्छा नहीं किया। तो हम 13वीं करा करके पिंडदान करना, आटे
आटा जल में प्रवाहित करना माने कि जलचरों से ये प्रार्थना करना कि हे जलचर, मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए तुम प्रार्थना करो ईश्वर से। हे कागराज, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति प्राप्त हो। हे गौ माता, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति प्राप्त हो। ऐसा ये कहाँ आप खोए हैं? ऐसा संभव है क्या कि 13वीं करने के बाद मेरे पिताजी की आत्मा को ये लोग शांति प्रदान कर देंगे? जरा आप प्रकृति की व्यवस्था का सिस्टम समझिए। इस नेचर का एक नियम है। नेचर के नियम का मतलब होता है परमात्मा का एक लॉ है, परमात्मा का रूल्स है। वहाँ कोई दलाली नहीं चलती। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मैं अपराध करूं और वो मेरे अपराधों के लिए परमात्मा से कहे कि हे ईश्वर, मैं इनका वकील हूं और मैं तो तेरे सामने हाजिर हुआ हूं अपने इसके लिए कि इसको माफ़ कर दो। अगर मित्र ऐसा संसार में आज की तारीख में ऐसा समझ रहा है कोई, तो ये हमारे मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। सीधी सीधी बात है। और ये सारा का सारा विषय जो है ना, सनातन से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी जलचर को बोला, नभचर को बोला, जीव जगत को बोला। क्या है जीवन में? हमारा जीवन, हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है। तो जीवन भर हम पृथ्वी का शुक्रिया अदा करें, जल का शुक्रिया अदा करें, वायु का शुक्रिया अदा करें, आकाश का शुक्रिया अदा करें, सूर्य देवता का शुक्रिया अदा करें। मतलब उनके आगे मैं नतमस्तक होकर हाथ जोड़ूं कि हे धरती माँ, हे सूर्य देवता, हे आकाश देवता, हे जल देवता, हे वायु देवता, तेरा लाख लाख शुक्र कि मेरे शरीर का निर्माण किया, मेरे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो इन पंच महाभूतों के बारे में मेरे विचार बहुत खूबसूरत हों और इनको मैं क्षति ना पहुंचाऊं। दूसरा, फिर मैं अनाज खाता हूं, फल खाता हूं, सब्जी खाता हूं, दूध खाता हूं। ये कहाँ से मिलता है? तो फिर ये वनस्पति जगत और जीव जगत की जो माया है ना धरती पर, उससे मिलता है। तो मैं वनस्पतियों की जय जयकार करूं, पशुओं की जय जयकार करूं, पक्षियों की जय जयकार करूं और पूरे इस प्रकृति के सिस्टम को आत्मसात करूं, प्रकृति की व्यवस्था को अंगीकृत करूं, प्रकृति की व्यवस्था को अपना मित्र मानूं, या ये मानूं कि ये प्रकृति की व्यवस्था का जो परिवेश है वही मेरा घर है। और ये घर मुझको किसने बना के दिया है? परमात्मा ने। तो परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार कर लेना और उसको नहीं बिगाड़ना। हमें किसी इकाई को गाली नहीं देना, किसी इकाई को नहीं मारना। और ऐसा जो करता है उसके बच्चों को, अब उसके बच्चे अज्ञानता में ये शांति पाठ कराएं, 13वीं कराएं तो बात अलग की है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा था, ऐसा कर रहा था, ऐसा जीवन जी रहा था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके बच्चों को, बच्चे भी भटकना चाहें तो भटकें बेशक, लेकिन इसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक ही रिलेशन है, हमारा रचयिता और हम, हमारा रचयिता परमात्मा और हम। परमात्मा का निर्देश मैंने फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? अगर मैंने परमात्मा के निर्देश को फॉलो किया, परमात्मा ने जो बताया था वो किया, अपने व्यक्तिगत शारीरिक सुख में नहीं फंसा, मैं इंद्रियों के आकर्षण में फंसा ही नहीं, मैंने अपने व्यक्तिगत शरीर को तवज्जो दी ही नहीं। रोटी खाया हूँ, पानी पिया हूँ, श्वास लिया हूँ, कपड़ा पहना हूँ, घर में रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बटोरने का, किसी से लूटने का, किसी से छीनने का, न धरती से कुछ छीनना चाहता हूँ, न किसी इंसान से कुछ छीनना चाहता हूँ।
मुझे अपने कर्मों के आधार पर जो मिलता है उसको स्वीकार करता हूं। मेरे कर्म हमेशा सुकर्म हैं। अपने लालच में आकर के, अपने स्वार्थ में आकर के जो व्यक्ति किसी को क्षति नहीं पहुंचाता, इस पूरे प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति नहीं पहुंचाता, हम कम खा लेंगे थोड़ा सा, लेकिन किसी भी दशा में हम किसी भी इकाई को, इकाई का मतलब किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, किसी भी पक्षी को, जमीन को, पानी को और जंगल को मैं नष्ट नहीं करूंगा। अगर इनकी व्यवस्था को और चार चांद लगाने की मेरे पास आर्ट है तो वो मैं करूंगा। जो व्यक्ति ऐसा करके जाएगा वो सदगति को प्राप्त होगा। यानी कि आज का जो मेरा जीवन है उससे और खूबसूरत जगह शिफ्ट होने वाला है। और मित्र, अगर ये चूक गए तो ध्यान रखिएगा, दुर्गति, यानी फिर 84 लाख योनियों की परिक्रमा के लिए भटकना पड़ेगा। और तो अब हमें तय करना होता। परमात्मा ने हर इकाई को यह अवसर नहीं प्रदान किया। हर इकाई में तो एक क्रम बना हुआ है। मनुष्य की इकाई प्राप्त करने के बाद परमात्मा ने कहा, अब तेरी जो इच्छा, कहते हैं ना, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहीं। परमात्मा, राम माने परमात्मा। परमात्मा ने कहा, हे पुत्र, इस धरती पर अगर कोई परमात्मा का प्रतिनिधि है तो मनुष्य है। तो मनुष्य से परमात्मा ने क्या कहा है, हे पुत्र देख ले, तू बहुत नीचे जा सकता है और बहुत ऊपर जा सकता है। अनंत आकाश में ऊंचाई का कोई अंत नहीं है और गिरने का भी कोई लेवल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मित्र, मैं बोलता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों को इस संशय में मत डाल के जाइए कि वो इसमें फंसे रहें कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बच्चों से भी निवेदन है कि अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ आप अगर अच्छा करेंगे, अगर आपने अपने पिताजी के, माताजी के जिंदा रहते उनको तकलीफ़ नहीं दी, उनको गाली नहीं दी, उनको तिरस्कृत नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा, आप शांति पाठ नहीं भी कराएंगे तो आत्मा शांत है। आप 13वीं नहीं भी कराएंगे तो भी वो आत्मा शांत है, उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मरने वाले ने प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था के साथ अच्छा नहीं किया, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। और अगर बच्चों ने अपने पिता के साथ अच्छा नहीं किया तो आप ला के आडंबर कर लेना, पिता की दुआएं आपको मिलने वाली नहीं है। नमस्कार।